अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौदू है इल्म। इल्म की फजीलत। बाब फजलुल इल्म है, यानी इल्म की फजीलत हम देखेंगे इंशाअल्लाह। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमा दे, यानी पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने आसानी फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ये पढ़ने से ज़्यादा ये सीखने से ज़्यादा इस पर अमल करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी। इसका मतलब है, अब पहले एक आयत है सूरह तौहा आयत नंबर 114। वो क्या है? वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने फरमाता है, ऐ पैगंबर कह दे, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप दुआ करें कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये इसीलिए अल्लाह से इल्म मांगने की ये है। इसलिए हमको भी क्या है, जब भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जब हमें क्या करना चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ने और एक आयत में ये फरमाता है कि हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। और नेज़ फरमाया अल्लाह ताला ने, कह दे के जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। सूरह ज़ुमरा आयत नंबर 9 है। और तीसरी आयत ये है कि क़ाल अल्लाह ताला यरफ़उल्लाह अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और फरमाया अल्लाह ताला ने, तुम में से अहले ईमान को और उन लोगों को जिनको इल्म से नवाजा गया दरजात में बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह 3 आयतों से ऐसा पता चला। और एक आयत हम देखेंगे, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही उलमा। ये सूरह फातिर है, आयत नंबर 28 है। इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह से उसके बंदों में अल्लाह अल्लाह से उसके बंदों में से सिर्फ उलमा ही डरते हैं। जो भी उलमा है वही डरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद एक किताब में फरमाया कि क्या है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। यानी सिर्फ उसके उलमा ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। यही बात है। इंशाअल्लाह ये आयतों से क्या फायदा पता चलता हम देखेंगे। आयत पहले में आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाफा इल्म के लिए दुआ बतलाई गई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में इजाफा होने के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ बतलाई गई, जिससे ये तो इल्म की फजीलत वाज़ेह होती है। क्या है, इल्म कितना ज़रूरी है इंसान को, ये बात वाज़ेह होती है। दूसरे ये कि इल्म का मनाबा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वही सबको इल्म अता फरमाने वाला है। जिसको जितना चाहे वो दे। यानी अल्लाह ताला से मांगने का बात होती है, क्योंकि हमें जितना अल्लाह से मांगे इल्म, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उतना ही इल्म अता करता है। मांगने में इंशाअल्लाह हम पीछे हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम इल्म हासिल करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए कि इसलिए इसी से इल्म तलब किया जाए, यानी किसी से अल्लाह ताला से इल्म तलब किया जाए। उसी के सिवा कोई आलमुल गैब नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई आलमुल गैब नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसी से इल्म का मुतालिबा करते हैं। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम से भी उनको भी गैब का इल्म नहीं है, इसलिए वो भी अल्लाह से ही इल्म तलब करते हैं।
اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ اہتمام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے۔ تیسری آیت میں اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا ذکر ہے۔ جو بھی چوتھی آیت میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ کا خوف صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بدولت کی اللہ کی عظمت، علم کی بدولت اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا اللہ سے خوف زیادہ علماء کرنے کا اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم و قدرت و عظمت اور اس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک حدیث سے اور آیتوں کا ہم کو پتا چلا ایک آیت میں کیا ہوتا اور دوسری آیت میں کیا ہے اور تیسری میں کیا ہے اور چوتھی میں کیا ہے۔ اس سے ہمیں حدیثوں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث میں کیا پتا چلتا۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین۔ جی، اس کا ترجمہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کس کے ساتھ بھلائی کا یہ چاہتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، یہی مطلب ہے۔ اور ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا بس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ یہ دو آدمیوں پر ہمیں رشک کر سکتے ہیں اور ایسا ہی رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا۔ پھر اس کا اور کیا؟ یہاں حسد سے مراد رشک ہے۔ حسد کیا؟ برے نگاہ سے ہم دل میں برا سمجھے تو وہ حسد ہو آتا ہے، اور اچھا کی سمجھے تو وہ رشک ہو آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس جیسی چیز کی آرزو کرے جبکہ حسد میں یہ جذبہ کاری فرمایا ہوتا ہے کہ فلاں کو جو فلاں نعمت سے حاصل ہے وہ اسے محروم ہو جائے۔ رشک میں کیا ہے؟ جس کو بھی جو دیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کیا اچھی گمان کرنا، یعنی اچھا گمان کرنا وہ رشک ہے، یعنی اس سے وہ چیز چھین جائے کر ایسا کرنا یہ حسد ہے۔ جی، یہاں حسد غبطہ رشک کے معنی میں سے ہے، جیسا کہ خود امام نودی رحمت اللہ علیہ نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ حسد کرنا ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ اس میں حسد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ فلاں کو جو نعمت حاصل ہے وہ اسے چھین جائے۔ ایسا حسد ہمیں نہیں کرنا، چھین جائے ایسی حسد نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ رشک کرنا جائز ہے، ہمیں رشک کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ فلاں پر اللہ کا
इनाम व करम हो रहा है, तो ये आरज़ू करे काश मुझे भी अल्लाह की तरफ से ये नेमतें हासिल हों। ऐसा हमें कर सकते हैं। काश हम पर ऐसे भी नेमतें हासिल हों, ऐसा हमें रशक कर सकते हैं, हसद नहीं कर सकते। वो वो हसद की तरह जल कुड़ता नहीं है। ये क्या है? हसद की तरह रशक जल कुड़ता नहीं है। क्योंकि ये आरज़ू करना अल्लाह से हम अच्छी गुमान करना यानी दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करना, ये रशक है। यानी जिसके बारे में हमें बुरा गुमान करना, यानी उस पर जल कुड़ना, ये हसद है। बल्कि खुश होकर अल्लाह से दुआ करे, यानी रशक में क्या आता है? अल्लाह से खुश होकर अल्लाह से दुआ करे। हिकमत से मुराद क्या है? कुरान व हदीस का इल्म है। कुरान और हदीस का इल्म है, क्योंकि यही इंसान के लिए नफ़ा है और उसके ज़रिए से ही लोगों के दरमियान सही फ़ैसले किया जा सकते हैं। जब कुरान और हदीस का इल्म किसी के पास है, वो सही और गलत फ़ैसले सही को सही, गलत को गलत कर सकती हैं, वो फ़ैसला कर सकती हैं। इसी तरह इसमें माल के साथ इल्म नफ़ा के हासिल करने की भी तरगीब है। यानी जिसके पास माल है, उसके पास इल्म भी है तो और भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि दीन के कामों में आसानी भी होती और जिसके पास इल्म है, उसके साथ माल भी उनके पास है तो और भी आसान होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हदीस और आयतों से हमको आगाह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।